डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12th चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन नोट करें। RCH की फुल फॉर्म, RCH की फुल फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन नोट करें। STI की फुल फॉर्म, VD, कैपिटल V और कैपिटल D की फुल फॉर्म। नेक्स्ट, IVF का पूरा नाम लिखें। नेक्स्ट, एक्सपेंड द ZIFT। नेक्स्ट, IUT का पूरा नाम लिखें। ICSI की फुल फॉर्म लिखें। IUI। नेक्स्ट, AI से क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। पहला क्वेश्चन नोट करें। इंडिया में फैमिली प्लानिंग किस ईयर में प्रारंभ हुई थी? इंडिया में फैमिली प्लानिंग कब शुरू हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है डिफाइन द एमनियोसेंटेसिस, इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। एमनियोसेंटेसिस किसे कहते हैं, इसकी मेरिट भी बताएं और डीमेरिट भी बताएं। एमनियोसेंटेसिस किसे कहते हैं, इसकी मेरिट भी बताएं और डीमेरिट भी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MMR और IMR की फुल फॉर्म क्या है? MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंस के समय इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? इंडिपेंडेंस के समय इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पॉपुलेशन 2 बिलियन, वर्ल्ड पॉपुलेशन 2 बिलियन किस ईयर में थी? आपको ईयर बताना है। नेक्स्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन 2011 में कितनी थी? वर्ल्ड पॉपुलेशन 2011 में कितनी थी? नेक्स्ट, इंडिया की पॉपुलेशन 1.2 बिलियन, इंडिया की पॉपुलेशन 1.2 बिलियन कब क्रॉस कर गई? किस सन में क्रॉस कर गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग कितना था? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन नोट करें। डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ IUD। IUD को एक्सप्लेन करें। IUD को एक्सप्लेन करें। इस IUD से कई क्वेश्चन आते हैं। इसको ऐसे भी याद कीजिएगा कि वो कौन सी IUD हैं जो स्पर्म को फैगोसाइट करती हैं। दूसरा, वो कौन सी IUD हैं जो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देती हैं और स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को समाप्त कर देती हैं। वो कौन सी IUD हैं? IUD विच promote the cervix hostile to the sperm, cervix hostile to the sperm, वो कौन सी IUD है? इसको भी याद कीजिएगा। ये हार्मोनल IUD है, हार्मोनल IUD। व्हाट इज लैक्टेशनल एमेनोरिया?
लैक्टेशनल एमेनोरिया किसे कहते हैं? एग्जाम्पल ऑफ हार्मोनल आईओडी। हार्मोनल आईओडी का नाम तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ contraception in India. Most widely accepted method of contraception in India. ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि इंडियन वुमेन के द्वारा कंट्रासेप्टिव का कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है, कौन सा मेथड आइडियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रासेप्टिव पिल का कंपोजिशन बताएं। कंट्रासेप्टिव पिल का कंपोजिशन बताएं। और नेम ऑफ द वीकली कंट्रासेप्टिव पिल, वो कौन सी कंट्रासेप्टिव पिल है जिसको वीक में केवल एक बार खाते हैं। सीडीआरआई ने कौन सी कंट्रासेप्टिव पिल मैन्युफैक्चर की थी, नाम लिखें। और मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन मैन एंड वुमेन, मैन और वुमेन में स्टेरिलाइजेशन का सर्जिकल मेथड लिखें। स्टेरिलाइजेशन का सर्जिकल मेथड लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी एंड contraceptive pill. Next question. Explain the MTP. Explain the MTP program. MTP की डीमेरिट और मेरिट दोनों बताएं। मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ MTP. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी STD क्योर नहीं होती है अगर अर्ली स्टेज में ना पता चले। STD विच आर नॉट क्योरेबल, उन STD के नाम बताओ जिनका क्योर नहीं होता है। नेम ऑफ द STD विच ट्रांसमिटेड थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड सर्जिकल अपरेटस, वो कौन से STD हैं जिनका ट्रांसमिशन सर्जिकल अपरेटस और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा होता है। राइट द नेम ऑफ वायरल STD और राइट द नेम ऑफ बैक्टीरियल STD। बैक्टीरियल STD के भी एग्जाम्पल लिखें और वायरल STD के भी एग्जाम्पल लिखें। नेक्स्ट पॉइंट, कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी का कॉज भी लिखें और डिफाइन द टर्म PID। डिफाइन द टर्म PID। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ IVF। IVF। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ इन विवो। इन विवो, विवो के मेथड्स का को एक्सप्लेन करें जिसके द्वारा फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the test to baby program। explain the test to baby program। next point, अगला क्वेश्चन नोट करें आप, NCERT का ही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें आप, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
पहला स्टेटमेंट क्या है? सर्जिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, सर्जिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमीट फॉर्मेशन, प्रिवेंट गैमीट फॉर्मेशन। दूसरा स्टेटमेंट सुने, ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर कंप्लीटली क्योरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट है, ओरल पिल्स, ओरल पिल्स आर वेरी पॉपुलर contraceptive among the rural women। इसको करेक्ट करना है। अगला स्टेटमेंट है, इन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक एम्ब्रियो आर ऑलवेज ट्रांसफर into the यूट्रस, into the यूट्रस। अगला क्वेश्चन सुने, रिमूवल ऑफ गोनेट्स, रिमूवल ऑफ गोनेट्स कैन नॉट बी कंसिडर एज ए कंट्रासेप्टिव ऑप्शन, वाई? एज ए कंट्रासेप्टिव ऑप्शन, वाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the suggested reason, what are the suggested reason for population explosion, population explosion? एक क्वेश्चन और सुने, सजेस्ट, ये क्वेश्चन तो मैं पहले आपको बता चुका, बस लैंग्वेज अलग है। Suggest some method to assist unfertile couple to have children, to have the children। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 और देख लें, What are the measures, what are the measures one has to take to prevent from contracting STD, from contracting STD? एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हालांकि मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैंड इन अवर कंट्री, एमनियोसेंटेसिस for sex determination is banned in our country. Is this ban necessary? Is this ban necessary? कमेंट करें। ये मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन बोले थे, लेकिन जो मैंने पहले बोले थे आप वो याद कर लेंगे तभी क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती है, तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसे 2 या 3 बार रीड कर लो, अगर समझ में ना आए तो। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्वेश्चन को समझ में ना आने पर 2 या 3 बार पढ़ लें, क्योंकि एग्ज़ाम में लैंग्वेज का भी खेल होता है। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।